पाकिस्तान के टुकड़े होने शुरू हो चुके हैं। भारत से टकराकर पाकिस्तान ने वो सबसे बड़ी गलती कर दी जिसकी उम्मीद पाकिस्तान ने शायद कभी नहीं की थी। अब पाकिस्तान के टुकड़े होने शुरू हो चुके हैं। जहां पाकिस्तान भारत को आंख दिखा रहा था, अब उसके अंदर ही टूट के रास्ते दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान ने साफ कर दिया कि वो अब आज़ाद मुल्क है, उन्हें अब कोई पाकिस्तानी नहीं कहे। ये पूरा माजरा क्या है, बलूचिस्तान क्यों इस तरीके की चर्चा में है? दरअसल हमने ढेर सारी तस्वीरें अपने इस स्क्रीन पर लगाई हुई है और आपको भी बहुत सारी तस्वीरें दिखाई पड़ेगी पूरे स्क्रीन पर। अब देखिए किस तरीके से फॉर जस्टिस, पीस एंड डिग्निटी भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान का वो हिस्सा जो पिछले कई दशकों से अलगाववादी था, पाकिस्तान के सोच पर करारा प्रहार था, पाकिस्तान की नापाक साजिश का जो हर वक्त जवाब दे रहा था। पाकिस्तान में रहते हुए भी पाकिस्तान से अलग अपने आप को स्वतंत्र देश होने की मांग कर रहा था। पाकिस्तान की तरह वो गुलाम नहीं था, जंजीर उसके मस्तिष्क पर नहीं थी। बेड़िया जो जंजीरों में जकड़ी हुई थी, जो पाकिस्तान में जकड़ी हुई है, जो चाइना और दूसरे जो पड़ोसी मुल्कों की बेड़ियों में पाकिस्तान जिस तरीके से जकड़ा हुआ है, उग्रवाद, आतंकवाद जैसे मुद्दे पाकिस्तान के तरक्की को जिस तरीके से जकड़ी हुई है, बलूचिस्तान उन सोच से ऊपर निकल के आज़ादी की बात कर रहा था। दरअसल अब बलूचिस्तान की बात क्यों कही जा रही है? दरअसल वो हिस्सा जो पाकिस्तान के 44% से ज़्यादा का है, उसकी चर्चा हो रही है। देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों ने, अभी हाल ही में यह खबर आई थी कि पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेन को कब्जे में ले लिया गया था। वो कौन लोग थे? जो पाकिस्तान आर्मी को सबक सिखा रहे थे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की जो पुलिस है उसको सबक सिखा रहे थे, उससे लड़ रहे थे। ये बलूचिस्तान के वो आम लोग थे जिन्होंने अपनी एक सेना बनाई है और वो उससे लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए। और ढेर सारे प्रोटेस्ट, उन्होंने कहा कि भाई भारत मेरे सपोर्ट में खड़े हो जाए, भारत दिल्ली में हमें दूतावास खोलने की इजाज़त दे, देश के दूसरे हिस्सों में इजाज़त दे। और कई जो नेता है वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम भारत के साथ खड़े हैं। दरअसल वो रिश्तों में भारत के साथ खड़े हैं, भारत के लिए खड़े हैं। उनकी मानसिकता पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्क से 1000 गुना बेहतर है। उन्हें रिश्ते निभाने आता है। बलूचिस्तान के अंदर जिस तरीके से एक अलगाववादी गुट बना और उन्होंने जिस तरीके से आंदोलन शुरू कर दिया, और उन्होंने अब सीधे तौर पे कहा कि अब उन्हें कोई पाकिस्तान नहीं कहे। आपको बता दें कि जो खबर है कि बलूच के नेता मीर यार बलूच ने बुधवार को पाकिस्तान से आज़ादी की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान न कहे। क्षेत्र में दशकों से चली आ रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया, कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान के लोग सड़कों पर हैं। उन्होंने भारतीय नागरिकों, मीडिया और यूट्यूबर से अपील की है कि वो बलूचों को पाकिस्तान के लोग न कहें, क्योंकि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं। भारत का जो समर्थन करते हैं वो बलूचिस्तान के लोग हैं। मीर यार बलूच ने भारत के पाकिस्तान से पीओके खाली करने के लिए कहने पर भारत का समर्थन किया है। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान से तुरंत पीओके छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ताकि ढाका में उसके 93,000 सैन्य कर्मियों के आत्मसमर्पण के एक और अपमान से बचाया जा सके। बलूच का कहना है कि भारत पाकिस्तानी सेना को हराने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि पाक सेना पीओके में लोगों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। बलूच ने कहा कि दुनिया को पाकिस्तान के एक तरफा बयान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान बलूचिस्तान के नेता प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर और 27 मार्च 1948 को
बलूचिस्तान के पाकिस्तान में शामिल होने के समारोह में अंतर्राष्ट्रीय या तीसरे देश की भागीदारी को साबित करने वाला एक भी कागज, कानूनी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया है। और ऐसे में पाकिस्तान हर वक्त यही कहता है कि वो इनके हिस्से में है। दरअसल बलूचिस्तान को लेकर जो कहानी है वो भी हम आपको बता देते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा प्रांत है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का लगभग 44% हिस्सा घेरता है। यह प्रांत प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जैसे गैस, तांबा, सोना और कोयला, लेकिन यहाँ की जनता दशकों से गरीबी, अविकास और राजनीतिक उपेक्षा का सामना कर रही है। दरअसल बलूचिस्तान 3 जो मुल्क हैं उनसे घिरा हुआ है। एक कोने पर ईरान पड़ता है, दूसरे कोने पर इंडिया पड़ता है और इधर अफगानिस्तान पड़ता है। इस तरीके से बलूचिस्तान जो है वो घिरा हुआ है। कहा जाता है कि बलूच राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत है। उनके अंदर जो है राष्ट्र की जो भावना है वो प्रबल है और वो अलगाववादी आंदोलनों की वजह से इस इलाके में लंबे समय से अशांत रहा है। बलूच अलगाववादी संगठन अक्सर पाकिस्तानी सेना और सरकार पर दमन का आरोप लगाते रहे हैं। स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग भी पिछले कई दशकों से वो कर रहे हैं। बलूचिस्तान से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको बता दें। बलूचिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है जो ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है। इसकी अरब सागर से भी सीमाएं लगती हैं। इसमें जो प्रमुख संसाधन है वो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर काफ़ी जो सोर्स हैं वो खनिज के हैं। ये इलाका डेवलप हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो सीधे तौर पे साजिश है, इस वजह से इस इलाके का विकास नहीं हो पाता है। राजनीतिक तौर पर संघर्ष भी होते रहते हैं, लेकिन इस इलाके का विकास अब तक नहीं हो पाया। बलूचिस्तान में कई दशकों से आज़ादी की मांग की जा रही है और इसमें कई संगठन के लोग सक्रिय है, जिसमें BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो प्रमुख रूप से है, जो पाकिस्तान सरकार और इन संगठनों को जो है वो पाकिस्तान सरकार जो है अब इन संगठनों को जो बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं या आज़ादी की मांग करते हैं, उनको वहाँ पर उन्होंने आतंकवादी घोषित कर रखा है। मानवाधिकार और सेना की जो भूमिका है वो भी सवालों के घेरे में है। बलूच कार्यकर्ता और मानवाधिकार संगठन पाकिस्तानी सेना पर अपहरण, जबरन गायब करने और फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते रहे हैं। इधर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की वजह से भी बलूचिस्तान के लोगों का जो गुस्सा है वो निकलकर सामने आता है। चीन एक ऐसी सड़क बना रहा है जिसके माध्यम से पाकिस्तान के अंदर तक जाने में उसे सहूलियत होगी और कई सारे उसने कल कारखाने लगाए हैं। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि चीन के इस परियोजना से उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, स्थानीय लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है, इस वजह से उन्होंने इसकी नाराज़गी जताई है। CPEC करके एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया गया, लेकिन बलूच नेताओं का मानना है कि इसका फ़ायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि बलूचिस्तान को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। इस बीच 9 मई 2025 को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया गया। मीर यार बलूच का जो दावा है उन्होंने कहा है कि वो, लेकिन 9 मई 2025 को पाकिस्तान जहां भारत से उलझा हुआ था, वहीं बलूचिस्तान ने यह ऐलान कर दिया कि वो पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके हैं। उन्होंने भारत सहित दुनिया के सामने अपने आप को आज़ाद घोषित करते हुए अलग अलग जगहों पर लोगों से मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान एक फ्रीडम जो है वो कंट्री है। बलूचिस्तान को अब पाकिस्तान से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। उन्होंने कहा कि इसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम दिया गया है, जो खुद को अस्थायी राष्ट्रपति घोषित किया है, जबकि HN बलूच को अस्थायी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मीर यार बलूच ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने और शांति सेना भेजने की अपील की है। साथ ही उन्होंने भारत से भी समर्थन मांगा है, जिसमें नई दिल्ली के अंदर बलूचिस्तान का दूतावास खोलने की अनुमति देने का अनुरोध शामिल है। इस घोषणा के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने
ऑपरेशन हीरोफ 2.0 के तहत। इस पूरे मामले पर जो अंतर्राष्ट्रीय रिएक्शन आया है वो इस प्रकार है कि किसी भी देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता अभी तक नहीं दी है। हालांकि यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कूटनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री